गेट रेडी फॉर क्लास 10। आज हम देखेंगे लेक्सियन 6 मार्क्स द ग्रू इन अ बोनन। पार्ट सी ग्रामेटिक एडजेक्टिव एंडुंगन। तो आज हम एडजेक्टिव एंडुंगन में देखेंगे बेस्टिम्टन आर्टिकल, जो कि हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने नुल आर्टिकल देखा, जो एडजेक्टिव एंडुंगन्स में हमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा एडजेक्टिव नुल आर्टिकल का। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा उन बेस्टिम्टा आर्टिकल, और आज यानी कि पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे बेस्टिम्टन आर्टिकल, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है द। ओके, तो रहा इस डेफिनेशन की बात, ये मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स में काफ़ी दो बारी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम लोग सीधा जंप करेंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी क्लियर हो चुका है कि एडजेक्टिव एंडुंगन्स हम लोग कैसे दिखते हैं और कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और एट्रीब्यूटिव होते हैं, राइट। और ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक तो जेंडर और हमारा केस। ओके, तो इसमें मोटा मोटा यही है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे दोनों लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें नुल आर्टिकल और बेस्टिम्टर आर्टिकल बताया है। उन दोनों में मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेस्टिम्टन आर्टिकल और देखते हैं कि बेस्टिम्टन आर्टिकल में कौन सा चार्ट फॉलो होता है। बेस्टिम्टन आर्टिकल जो इंग्लिश में द होता है, जो हमारा आर्टिकल है द, ओके, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और पिछली वीडियोस की तरह ही आज मैंने जो है एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगी बेस्टिम्टन आर्टिकल। उसके लिए जो नाउन लिया है वो है डियर बाल, जो कि एक मैस्कुलिन नाउन है, और इसके लिए एडजेक्टिव लिया है मैंने ग्रोस, ओके, यानी कि बड़ा, ये एडजेक्टिव है। ओके, तो बेस्टिम्टन आर्टिकल का चार्ट कैसे होता है, बहुत ही ईजी है। इसमें भी हमारा उन बेस्टिम्टन आर्टिकल की तरह एक्कुजेटिव जो है हमारा en होता है। डाटिव हमारा पूरा का पूरा जो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल en होता है। ओके, चारों ही en होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उसी तरीके से नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव में ये तीनों यानी कि हमारे प्लूरल भी en ही होते हैं। ओके, en en en, ये चारों भी हमारे यहाँ पे en 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 है ना, प्लस ये, और साथ में हमारा एक्कुजेटिव जो होता है वो भी en रहता है। ओके, तो ये हमारा इनके साथ रहता है एक्कुजेटिव, डाटिव और प्लूरल में। अब आ जाते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर में। जो बाकी बचे हुए हैं उन सब में क्या आता है ई। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा ई, फेमिनिन ई, न्यूटर ई। इसी तरीके से एक्कुजेटिव फेमिनिन भी ई है और न्यूटर भी ई है। तो सिंपल ही है, ठीक है, बेसिकली रटना ही है, क्योंकि बिना रटे हुए काम चलेगा भी नहीं। तो जैसे हमारा बेस्टिम्टन आर्टिकल में en थे, सेम इसके भी en सेम ही है ना, एक्कुजेटिव पूरा डाटिव और हमारा पूरा प्लूरल। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि बेस्टिम्टन आर्टिकल जब सेंटेंस में आता है तो हम इसको कैसे डिक्लाइन करते हैं एडजेक्टिव्स को। तो सबसे पहला एग्जांपल हम नॉमिनेटिव केस का लेंगे। इसमें एग्जांपल मैंने लिया है देयर ग्रोस अ बाल इज नॉय, देयर ग्रोस अ बाल इज नॉय। अब इस केस में हमने यहाँ पे पहले एडजेक्टिव से पहले, ग्रोस एडजेक्टिव है, बॉल हमारा नाउन है, उससे पहले मैंने डेयर लिया है, यानी कि मैंने डेफिनेट आर्टिकल लिया है। बेस्टिम्टन आर्टिकल मतलब होता है इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल, है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द बिग बॉल कैसे हो जाएगा, डे ग्रोस अ बॉल, द बिग बॉल इज न्यू। ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि हमने यहाँ पे जाइन यूज किया है। जो मेरी बॉल है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेरा है वही न्यू है ना, वही न्यू है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। डे ग्रोस अ बॉल इज नॉय, द बिग बॉल इज न्यू। ठीक है, तो जब भी आप एडजेक्टिव से पहले डेयर, डी, डास, इस तरह से डेन, डेम, है ना, ये सारे ही वेराइटीज़ हैं। जर्मन में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, बट इंग्लिश में एक ही मतलब होता है इसका, द। ओके, तो इसमें नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट में हमारा क्या रहेगा, नॉमिनेटिव मैस्कुलिन कैसा रहता है, ई ना। इस चार्ट में आप देखिए ई रहता है, तो यहाँ पर भी ये हमारा ई आ जाएगा, देयर ग्रोस अ बाल। फिर चले जाते हैं एक्कुजेटिव में, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाता है अपने साथ। इश जेह, मैंने आपको बताया जेहन जो है हमारा एक्कुजेटिव वर्ब है। ठीक है, आपको अब सारे वर्ब्स के साथ याद करना पड़ेगा। ब्रोकन है तो एक्कुजेटिव वर्ब हो गया, जेहन है तो एक्कुजेटिव वर्ब हो गया, कैनन है एक्कुजेटिव वर्ब हो गया, जाइन है तो नॉमिनेटिव वर्ब हो गया, है ना। हेल्फन हो गया तो हमारा डाटिव वर्ब हो गया, हेल्फन हो गया, श्मेकन हो गया, गेफालन हो गया,
तो ये हमने काफ़ी सारे इस तरह से पढ़े हैं कि क्या डाटिव वर्ब्स हैं और क्या एक्यूजेटिव वर्ब्स हैं ना। और इसमें नॉमिनेटिव में बेसिकली आपको ज़ाइन के साथ ही इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो एक्यूजेटिव में है इश, जेहा, डेन, ग्रोसन, बाल। अब यहाँ पे हमने देखा था एक्यूजेटिव मैस्कुलिन क्या होता है, लास्ट में आता है ईएन। तो ये एडजेक्टिव्स के लिए है, राइट। ये सिर्फ एडजेक्टिव्स के लिए ही है हमारी टेबल, ओनली एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एक्यूजेटिव मैस्कुलिन ईएन जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो है ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ईएन। इश, जेहा, डेन, ग्रोसन, बाल। तो डेन, ग्रोसन, बाल हमारा यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जेह, मैं देख रही हूँ। वेन जेह या वाज जेह इश, वाज इसलिए क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। वाह, वाज जेह इश, मैं क्या देख रही हूँ, इश जेह। अब वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा डेन ग्रोसन बाल हो जाएगा, यानी कि वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो एक्यूजेटिव केस में चेंज हो जाएगा, इश जेह डेन ग्रोसन बाल, और एंडिंग चेंज होगी। मगर इंग्लिश में कैसा मतलब आएगा, आई सी द बिग बॉल, हार्डली मैटर्स। इंग्लिश में हमारा हमेशा द बिग बॉल ही रहेगा, चाहे वो नॉमिनेटिव में हो, एक्यूजेटिव में, डाटिव में, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसका इंग्लिश में अलग अलग मतलब नहीं है। डेयर, अब आप देखो यहाँ पर भी द ही है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। यहाँ पर भी सेम ही है, आई सी द बिग बॉल, और डाटिव में भी ये होगा, आई प्ले विद द बिग बॉल। अब तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मिट लगाया है। मिट क्या होता है, मेरा डाटिव प्रेपोजिशन, हाँ डाटिव प्रेपोजिशन है, इसकी वजह से मेरा डेम ग्रोसन बाल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया डाटिव में सारा ही मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, प्लूरल सारा ही ईएन होता है, तो बिंदास आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ईएन लगा देना है। अगर आप इसमें बेस्टिम्टन आर्टिकल देख रहे हैं और डाटिव देखते हैं तो आपको एडजेक्टिव की एंडिंग्स में हमेशा ईएन डाल देना है, ठीक है। इश स्पीलर मिट डेम ग्रोसन बाल। अब डेम तो इसलिए आया है क्योंकि जो हम लोग पहले चार्ट पढ़ते थे, अगर आपको याद है, तो लास्ट में कैसा होता था, डेम, डेयर, डेम, डेन, है ना। तो यहाँ पे डेम है, और अब हमारा मैस्कुलिन की बात बता रही हूँ, डेम, ग्रोसन और बाल, ठीक है ना, डेम ग्रोसन, इसीलिए यहाँ पे डेम आया है, ओके। डेम ग्रोसन बाल, ये डेम बाल तो आप 7th 8th में पढ़ाए हैं, मगर अब जो है आप एडजेक्टिव की एंडिंग्स पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, कि ग्रोस है अगर उसके आगे बड़ी बॉल है, कैसी बॉल है, बड़ी, तो मैं उसका एंडिंग कैसे डिक्लाइन करूंगा, डिक्लेंसियन जैसे कहते हैं, ठीक है, डिक्लेनासियन, तो वो मैं कैसे यूज करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा इश स्पीलर मिट डेम ग्रोसन बाल। तो यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव में हो गया ग्रोसे बाल, एक्यूजेटिव में ईएन आएगा तो हो जाएगा ग्रोसन बाल, और डाटिव में भी हो जाएगा ग्रोसन बाल। इस तरीके से हमें ये चार्ट यूज करना है बेस्टिम्टन आर्टिकल में। ओके, यहाँ पे इन्होंने एलैबोरेट किया है एक एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने डेयर बाल के साथ किया है, इन्होंने यहाँ पे मैस्कुलिन में डेयर फाटर, फेमिनिन में इन्होंने लिया है डी मोटर, दास्किंड, और प्लूरल के लिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया है डी एल्टन, पेरेंट्स, ठीक है। जो चार्ट मैंने आपको बताया वही चार्ट है यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके लिखा है, उन्होंने साथ में डेयर, डेन, डेम, ये आपने क्लास 7th 8th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, डेयर, डेन और डेम होता है। उसके बाद डेयर डी, दास डी, डेन डी, दास डी, डेम, डेयर, डेम, डेन, प्लूरल में क्या हो जाता है, डेन हो जाता है ना, यहाँ पे प्लूरल में डेन हो जाता है। अब इन्होंने सेकेंड नंबर पे यहाँ पे एडजेक्टिव डाला है नेट, जैसे मैंने ग्रोस लिया था, इन्होंने यहाँ पे नेट लिया है, वो एडजेक्टिव है हमारा नेट। नेट का मतलब होता है अच्छा या गुड, ठीक है। तो डेयर नेट अ फादर, इसका क्या मतलब हो जाएगा, डेयर नेट अ फादर यानी कि द गुड फादर, ठीक है। ऐसे फेमिनिन में अगर जाऊंगी, डी नेट मुटर। अच्छा, पहले मैस्कुलिन का हिसाब देखते हैं, डेन एक्यूजेटिव में क्या है, डेन नेटन फाटर, बट क्या यहाँ पे इसका मतलब चेंज हो जाएगा,
नहीं, इसका मतलब यही रहेगा जो नॉमिनेटिव में था, द गुड फादर, द गुड फादर। और अगर मैं डाटिव में चली जाती हूँ, डेम नेटन फाटर, यहाँ पे डेम हो गया है, तो क्या मतलब चेंज हो जाएगा इंग्लिश में? नहीं, तभी भी चेंज नहीं होएगा, तभी भी मतलब क्या रहेगा, द गुड फादर। ठीक है, बार बार ही बताने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कंफ्यूज ना हो, ये सोच के कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव में काफ़ी बच्चों को लगता है कि मतलब चेंज हो गया, मतलब चेंज नहीं होता, द सेम ही रहता है। मगर जर्मन ग्रामर में जब हम लोग करते हैं तो हमको नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव के अकॉर्डिंग द को चेंज करना पड़ता है, डेयर, डेन और डेम बनाना पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश में तो एक ही चीज़ है, इसीलिए इंग्लिश उतनी वाइडली स्पोकन है वर्ल्ड में। ठीक है, उसको बोला जाता है, लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है। तभी भी इंडिया में आप देखो बचपन से पढ़ाई जाती है और इंग्लिश बोलने में भी लोगों की हवा टाइट हो जाती है ना? है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम दो और उसको अगर मेहनत से पढ़ो ना, तो कुछ भी चीज़ आप मास्टर मतलब कर सकते हो उसकी मास्टरी, है ना? चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जर्मन हो, अगर आप उसको मेहनत से कर रहे हो। अगर आप ऐसी बस पढ़ रहे हो बिना मन के, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंग्लिश भी बचपन से, अगर हमें किंडरगार्टन, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं इंडिया में कि हमें बचपन से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और अब आप फिर से ब्लेस्ड हो गए क्योंकि आपको जर्मन भी पढ़ाई जाती है। अभी जैसे यूएस में या विदेशों में किस तरीके से इंडियंस को मना हो रहा है कि आप मत आओ, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा इकोनॉमी है वहाँ का। तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए 4-5 साल में आपको कितनी अच्छी जर्मन आ सकेगी, और आपको जाते वहाँ पे कोई डर नहीं है, आप जाते वहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप अपना काम संभाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप पढ़िए, मेरा मेरा यही कहना है कि इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए और जर्मन को भी एक ऑप्शन रखिए, ना कि सिर्फ इंग्लिश को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी इस तरह से फेमिनिन में है डी नेटर मूटर, तो यहाँ पर भी यही मतलब हो जाएगा इसका, द गुड मदर, द गुड मदर। ठीक है, एंडिंग तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई एन आ जाएगा, है ना? ये हमारे चारों ही डाटिव यहाँ पे ई एन है ना? इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक मिनीफाइड वर्जन ये दिया हुआ है आपको, दिस इज़ अ मिनीफाइड वर्जन। एक आई ग्लांस में अगर आपको देखना है, ओवरव्यू देखना है, तो देखिए इस तरीके से ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन, और प्लूरल में भी ई एन ई एन ई एन, ये देखो सारे के सारे, है ना? इससे आसान हो जाएगा। एलाबोरेट करके आपको, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि डेयर, डी, डास, डी क्या था, तो वो भी आप इस बड़े एलाबोरेट चार्ट से जो है देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, द गुड मदर, इसका भी सेम ही रहेगा, द गुड मदर, द गुड मदर। और डेयर नेटन मोटर का भी मतलब सेम ही है, द गुड मदर। ओके, इसी तरीके से जब न्यूट्रल में आते हैं, दास किंड, दास नेटर किंड, यानी कि द गुड चाइल्ड। ठीक है, इन सब का भी सेम ही है ना, मैं डिटो इसमें डाल दे रही हूँ, दोनों का ही मतलब सेम आएगा। और प्लूरल में है द नेटर, डी नेटन एल्टन, यानी कि द गुड पेरेंट्स। ऊपर एक बारी लिख देती हूँ, द गुड पेरेंट्स, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, बट अगर हम उसको नॉमिनेटिव में देखें तो हमें लिखना पड़ेगा डी नेटन एल्टन, एक्विजेटिव में हो जाएगा डी नेटन एल्टन, और डाटिव में यहाँ पे डेन हो जाता है ना? डे कैसा था, डेम, डेयर, डेम, और यहाँ पे हो जाता है डेन, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डेन नेटन एल्टन। ठीक है, डेन, ये चीज़ आपको डाटिव में कम से कम प्लूरल में याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया इसका एलाबोरेटेड वर्जन और एक मिनीफाइड वर्जन। ओके, अब एक चीज़ इसमें और जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखने के लिए है, वो है यहाँ पे एक लाइन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले इन्होंने छोटी लिखी है बट इसको बहुत वेटेज देना, आप लोग याद करना। ऑल्सो विद डीजर, डेजल्बर, वेल्शर, ज़ॉल्शर, येडर सिंगुलर, मनशर, अल प्लूरल, और बाइडर प्लूरल। जब ये वर्ड्स आपको किसी एडजेक्टिव से पहले दिखें तो भी आप बिस्टिम्टन आर्टिकल का चार्ट फॉलो करोगे। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है।
और फॉर्मूला आपको पता है बाय हार्ट करना होता है, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको इसको रटना है होगा। डीजर, derselbe, welcher, solcher, jeder सिंगुलर, mancher, alle सारे, beide दोनों, ठीक है। alle का हमने पहले भी देखा था, याद अगर इसको पिछला वीडियो आप खोल के देखना, उन बेस्टमटर आर्टिकल में अल्लाह था ना, अल्लाह दाइन फ्रेंड है ना, उससे था कि सारे फ्रेंड्स को बुला रहे हो, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर अल्लाह जो है हमारा प्लूरल के साथ आता है, जैसे अल्लाह दाइन फ्रेंड, आई थिंक वहाँ पे फ्रेंड था, अल्लाह दाइन फ्रेंड, ठीक है, और इसके आगे दाइने था, ठीक है ना, और ये था अल्ट, तो हमने वहाँ पे अल्टन लगाया था। तो यहाँ पर देखिए अल आया हुआ है ना, अल। तो जब भी आल आता है और यहाँ पे हमें प्लूरल नाउन होता है, इन्होंने लिखा हुआ आल और प्लूरल, जब भी आल आता है प्लूरल होता है तो हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे अल्ट के साथ ईएन ही आता है। ये फॉर्मूला है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। आला दाइना अल्ट फ्रेंड, तुम्हारे सारे पुराने दोस्त, तभी भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भी इन्होंने देखिए बेस्टिम्टन आर्टिकल में बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ट्रिगर वर्ड्स हैं जिनको खास तौर से देखना है क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, ओके। तो ये एक आपको याद करना है, बाकी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें भी हम इनको पकड़ेंगे और उसके बाद हमें और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप आ जाते हैं एक्सरसाइज में, तो बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज उन्होंने यहाँ पे दिया है। पार्ट से अफगाब द्राय नक डेम बेस्टिम्टन आर्टिकल, तो यहाँ पे सारे ही बेस्टिम्टन आर्टिकल हैं, यानी कि हमें सारे ही जो है द जो है हमको दिए हुए हैं, ओके। अब इसमें सबसे पहले आता है Das ist der Krankmann, den ich gestern ins Krankenhaus gebracht habe. Gebracht यानी कि लाना, Krankenhaus हॉस्पिटल, gebracht मतलब होता है लाना, जैसे कोई बीमार आदमी को हम हॉस्पिटल ले आते हैं, राइट। अगर वो खुद से नहीं आ पाता तो हम उसको लाते हैं। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है Das ist der Krankmann, ये वो बीमार आदमी है, डेन जिसको, डेन जिसको, इश यानी कि मैं, गेस्टन पिछले दिन, इंस क्रंकनहाउस gebracht habe, ich habe, अब सेंटेंस आप सब्जेक्ट से बनाइए पहले, ich habe gestern या den Mann ins Krankenhaus gebracht, मतलब मैंने उस आदमी को कल हॉस्पिटल में मैं लेकर आया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पास्ट में लिखा हुआ डेन इश गेस्टन इंस क्रंकनहाउस gebracht habe। अब यहाँ पे हमें डेम मान, पहले तो इसका देखना है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है ना, तो ये मैस्कुलिन है डेम मान। दूसरा हमको देखना है इसका वर्ब क्या है, जाइन है ना यहाँ पे, तो ये वही आदमी है, das ist der Krankmann, ये वही आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमने यहाँ पे जो है नॉमिनेटिव को ही लगाना है क्योंकि इस हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जाइन है, das ist der, और मास्कुलिन नॉमिनेटिव मास्कुलिन क्या होता है, ई, राइट। नॉमिनेटिव मास्कुलिन होता है हमारा ई, तो हो जाएगा das ist der Krankmann, den ich gestern ins Krankenhaus gebracht habe. Okay? Nummer 2. Ich suche die nette Dame, die mir gestern gehalten hat. Okay, ich suche die nette Damen. यहाँ पर भी वही है suche। अब suchen जो है हमारा, suchen जैसे कि नॉमिनेटिव में, नॉमिनेटिव वर्ब्स में आप देखें तो आपका जाइन आ जाता है, ठीक है। एक्विजिटिव वर्ब्स में आप देखें तो आपका आ जाता है suchen, finden या fragen, finden, ठीक है। तो ये इनसे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा नॉमिनेटिव देखना है, एक्विजिटिव या डाटिव में देखना है। ich suche मैं ढूंढ रहा हूँ die nette Damen, अब यहाँ पे die Dame यानी Dame मीन्स लेडी, जो लेडी है die nette। अब ich suchen हमें एक्विजिटिव देखना है, ठीक है। suchen हमारा यहाँ पे एक्विजिटिव है, ich suche die, तो एक्विजिटिव फेमिनिन क्या होता है, एक्विजिटिव फेमिनिन होता है ई, तो हो जाएगा हमारा die nette Dame यानी कि अच्छी लेडी, इस सुख में उस अच्छी लेडी को ढूंढ रहा हूँ, डी मिया गेस्टन gehalten hat, जो मुझे जो है
कल यहाँ पे ले आई थी। ओके, इस सूखे दी नेटर दामन दी मिया गेस्टन गेहाल्टन हाट, तो डी नेटर दामो होगा ड्राई। अब यहाँ पे आप जो हम पढ़ रहे हैं बेस्टिम्टन आर्टिकल, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे देयर। ठीक है, मान यहाँ पे इस केस में नाउन है, क्रंक यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, और डेयर हमारा यहाँ पे क्या है, बेस्टिम्ट आर्टिकल। द क्रंक मतलब द क्रंक मतलब होता है बीमार, द सिक मैन। ओके, दे क्रंक मन हो जाएगा, दे क्रंक मन कैसे हो जाएगा, द सिक मन या पर्सन या द सिक मैन। ओके, तो इस तरीके से द। ओके, तो आपको एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे जो है बेस्टिम्ट आर्टिकल देखना होगा। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, आइन, उससे पहले में नुल आर्टिकल। ठीक है, इसीलिए ये 3 तरीके के एडजेक्टिव्स के पार्ट है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ रही होगी कैसे हमको ये फाइंड आउट करना है। नंबर 3, इस फ्राग डेन फ्रोइंडलिश हेन अन डेयर हाल्टस्टेल यानी कि स्टॉप, बस स्टॉप हो सकता है, बुस हाल्टस्टेल जैसे है ना। अब यहाँ पे इस फ्राग, अब यहाँ पे फ्रागन जो है वो हमारा जनरली इस फ्राग नख होता है। ओके, यहाँ पे एक्यूजेटिव वर्ब एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। 1 सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने इस फ्राग डेन, अगर यहाँ पे नख आता तो वो आपका इस फ्राग नख मीन्स मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे क्या, इस फ्राग डेन फ्रोइंडलिशन हैन अन देयर हाल्टस्टेल। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे उन्होंने डेन बना दिया है। डेन किस में आता है हमारा, एक्यूजेटिव में, राइट। तो यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज़ से आपको पता चलेगा कि एक्यूजेटिव केस में है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हेयर न लिखा है। एक चीज़ आपको पता होगी, जैसे डेयर हेयर यानी कि मिस्टर, आदमी जैसे कहते हैं, है ना, आदमियों के लिए कहते हैं हेयर, और औरतों के लिए कहा जाता है, लेडीज़ के लिए फ्राउ। ठीक है, फ्राउ शर्मा, फ्राउ वर्मा, है ना, ऐसे डेयर हेयर कहते हैं। मगर अब इसके एंडिंग में एक एक्स्ट्रा एन लगा हुआ है, तो जब हम लोग एक एक्स्ट्रा एन लगाते हैं तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाउन्स हैं जर्मन ग्रामर में, स्पेसिफिक नाउन्स हैं जिनके आगे जो है एक एक्स्ट्रा एन डल जाता है, एंड हेयर इज वन ऑफ देम। ठीक है, ये भी एक अच्छी ग्रामर है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा किन किन के आगे एक एक्स्ट्रा एन पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एन है ना, ये एक्यूजेटिव केस में डलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे ये पता चल जाता है कि ये हमारा एक्यूजेटिव केस में बनेगा, और आपको भी ये चीज़ समझनी है और फिर आपके एग्जाम में इसको इम्प्लीमेंट करना है। इस फ्राग डेन फ्रोइंडलिश, अब मुझे पता चल गया है यहाँ पे एक्यूजेटिव केस में बनेगा, तो मैं एक्यूजेटिव केस और मास्कुलिन, एक्यूजेटिव केस मास्कुलिन में क्या हो जाता है, ई एन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्राग डेन फ्रोइंडलिशन हैन अन देयर हाल्टस्टेल, यानी कि मैं जो हूँ वो फ्रेंडली आदमी को या मैन को पूछ रही हूँ, अंडिया हाल्टस्टेल, उनसे मैं जो है पूछ रही हूँ कि बस ये स्टॉप किधर पे है। ठीक है, ओके। नंबर 4, kennst du die hübsche Frau an der Kasse? ओके, kennst du die hübsche Frau, क्या तुम उस खूबसूरत लेडी को जानते हो जो कि कासा मीन्स यानी कि जो कि कैश काउंटर पर बैठी हुई है, राइट। कैनन, अब कैनन जो है वो भी हमारा एक्यूजेटिव वर्ब ही है, कैनन। हाँ, kennst du die hübsche Frau, इसमें भी 2 लोग हैं, या du kennst die hübsche Frau। हाँ, इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है दू और डी hübsche Frau हमारा ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो ये हमारा एक्यूजेटिव, क्योंकि बाकी नॉमिनेटिव डाटिव तो ये लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस को टटोलना है आगे पीछे कि भाई ये क्या सेंटेंस है। ओके, kennst du die hübsche Frau an der Kasse, क्वेश्चन मार्क, kennst du die hübsche। अभी एक्यूजेटिव में यहाँ पे डी फ्राउ फेमिनिन है, तो एक्यूजेटिव में फेमिनिन के लिए हम क्या लगाते हैं, ई, तो ये हो जाएगा kennst du die hübsche Frau an der Kasse, या die hübsche Frau an der Kasse। ओके, और मतलब वही है कि क्या तुम उस खूबसूरत लेडी को पहचान रहे हो जो कि कैश काउंटर पर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन्होंने एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं हमारे, नेट एडजेक्टिव है, फ्रोइंडलिश एडजेक्टिव है,
हुब्श खूबसूरत एडजेक्टिव है ना। हुब्श फ्राउ खूबसूरत लेडी, फ्रॉइंडलिशन हेयर फ्रेंडली आदमी, नेट डाम अगेन गुड लेडी, क्रंक मन बीमार आदमी, है ना। तो इस सब के सब एक एडजेक्टिव एक नाउन, एक एडजेक्टिव एक नाउन, तो इतने सारे एडजेक्टिव्स यहाँ से आपको सीखने को मिल रहे हैं। नंबर 5, Ich denke an das Kind meiner Freundin. Ich denke an das. अब मैं डेंकन यानी कि सोच रहा हूँ, अन किसके बारे में, डेंकन के साथ हमेशा अन आता है, डेंकन अन, ठीक है। Ich denke an das Kind meiner Freundin. ठीक है, ich denke an das nette Kind meiner Freundin. meiner Freundin यहाँ पे गेनेटिव केस है, किसका, मेरी दोस्त का जो अच्छा बच्चा था, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, है। Ich denke an das nette Kind. तो ये जो है हमारा Ich denke an das भी एक्कुजेटिव में ही है, denken an net ना, नोमिनेटिव सॉरी एक्कुजेटिव में हमारा न्यूटर जेंडर है das Kind, तो ई ही आएगा यहाँ पे, ओके। denken, ich denke an das nette Kind, क्योंकि इसमें दो लोग हैं, मैं सोचने वाला हूँ सब्जेक्ट और मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, है। Ich denke an das nette Kind. Nummer 6, wir besuchen die Altleute im Dorf. हम विजिट कर रहे हैं किसको, आल्ट लॉयट यानी कि बुजुर्ग लोगों को हम लोग विजिट कर रहे हैं। इम डॉर्फ, डॉर्फ का मतलब होता है विलेज, गांव में, डॉर्फ मतलब विलेज, ठीक है। विया सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, सब्जेक्ट है विया, और हम लोग किसको विजिट कर रहे हैं, डी आल्टर लॉयट, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। बेजूखन ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बेजूखन जो है हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है, बेजूखन। ठीक है, वी बेजूखन डी। अब यहाँ पे लॉयटर जो है प्लूरल है, डी लॉयटर लोगों को, ठीक है। तो हमारा एक्विजेटिव में प्लूरल होता है, प्लूरल सब में ईएन ही है ना। अगर नहीं भी पता, फिर मैं बोलूँगी, अगर नहीं भी पता कि कौन सा केस है नॉमिनेटिव एक्विजेटिव में, तो बट ये आपको पता है कि यहाँ पे डी आ रहा है, मेरा बेस्टिम्ड आर्टिकल आ रहा है, तो बिंदास ईएन लगा दो, क्योंकि सारे प्लूरल ईएन ही होते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। प्लूरल देख के आप प्लूरल में खुश हो जाओ कि मुझे नहीं भी पता तो मैं ईएन लगा दूंगा, बट यहाँ पे बेजूखन जो है एक्विजेटिव है, ठीक है। तो अच्छा है कि आपको पता है। और एक्विजेटिव प्लूरल जो है हमेशा, ये देखिए यहाँ पे एक्विजेटिव प्लूरल क्या होता है, ई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा वी बेजूखन डी आल्टन लॉयटर इम डॉर्फ, हम गांव में बुजुर्गों से मिलने जा रहे हैं, wir besuchen, हम मिल रहे हैं, ओके, wir besuchen. Nummer 7, wir wohnen by एक डाटिव प्रपोजिशन है, जैसे मिट होता है, wir wohnen हम रहते हैं, by डेम, अभी उन्होंने भी यहाँ पे इसको डेम कर दिया है, डेम से भी जो है आंखें खुल जानी चाहिए कि डेम क्या है, मेरा डाटिव आर्टिकल है, राइट। डेम, ये दोनों ही डाटिव हैं, इससे पता चल जाएगा कि अब जो मेरा एडजेक्टिव आ रहा है गुड, और उसके बाद जो मेरा नाउन है वो तो एडजेक्टिव की जो एंडिंग है वो कैसे आएगी, डाटिव। मगर अभी मुझे डे फ्रॉइंड भी देखना है, डे फ्रॉइंड कैसा है, एक मैस्कुलिन नाउन है, ठीक है। तो डाटिव मैस्कुलिन की जोड़ी देखूंगी, डाटिव और मैस्कुलिन की जोड़ी देखूंगी ई एन, तो यहाँ पे लिख दूंगी Wir wohnen bei dem guten Freund. Wir wohnen bei dem guten Freund. हम अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, Wir wohnen bei dem guten Freund. Okay? Nummer 8. Wir helfen. Again helfen. Helfen जो होता है हमारा डाटिव, सेकेंड, हेल्फन जो है हमारा डाटिव वर्ब है। देखिए यहाँ पे मैंने नॉमिनेटिव वर्ब्स लिखा था, ए एक्विजेटिव वर्ब्स बी, और सी में कर देती हूँ डाटिव वर्ब्स।
ठीक है, तो डाटिव वर्ब्स में सबसे पहला यहाँ पे है हेल्फन, मदद करना, हेल्फन। ठीक है, अब यहाँ पर भी विया हेल्फन, उसके बाद सीधा डेम आ गया है। डेम किस में आता है? डाटिव में आता है, डेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने इलेबोरेटेड चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है डेम, है ना, यहाँ पे डेम, डेयर, डेम, डेन, बार बारी पढ़ो, बार बारी लिखो, बार बारी देखो, है ना, दिमाग में घुस जाएगा अच्छे से। वे हेल्फन, डेम, क्रंक, मान। अब यहाँ पे तीनों चीज के ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, चारों के। डेम मान मास्कुलिन है, डी फ्राउ फेमिनिन है, दास्किंट न्यूट्रल जेंडर है, और लास्ट में डी लॉयटर प्लूरल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हेल्फन दिख गया, डाटिव वर्ब है मेरा। साथ में मुझे पता चल गया डेम चेंज हो गया है। अभी देखो मन के आगे इन्होंने डेम कर दिया, मगर यहाँ पे डी फ्राउ थी, फ्राउ के लिए क्या हो जाता है? ऊपर देखो डेयर, है ना, तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही डेयर कर दिया। ठीक है, डेयर। इसी तरीके से दास्किंट, दास्किंट हमारा यहाँ पे आता है, उसको उन्होंने पहले ही डेम किंट बना दिया है ना, डेम, ये देखो डेम बना दिया। तो ये सारा क्या है, इन्होंने डाटिव केस में इन्होंने इसको डाल दिया है, तो अब आसान है। अभी तो देखो डाटिव में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल, ये चार इन्होंने ऑप्शन दिए ना, इसमें चारों क्या होते हैं? एडजेक्टिव की एंडिंग क्या आती है? ईएन, है ना, चारों की ईएन है, ईएन, ईएन, ईएन और ईएन। मैं सेंटेंस नहीं भी पढ़ूँ ना, बस अगर मैंने इतना डिकोड कर लिया है कि वी आर हेल्फन डेम क्रंक मान, मान मतलब मास्कुलिन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्रंकन मान, दे क्रंकन फ्राउ, फिर 10 किंट की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे देम क्रंक, क्रंकन किंट, वी आर हेल्फन गेन डेन क्रंकन, और लास्ट में आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल में हमेशा एक एक्स्ट्रा एन डलता है ना, जैसे था डेन फ्रॉयंडन, अगर आपको याद हो तो डाटिव के प्लूरल में हमेशा एक एक्स्ट्रा एन डलता है लास्ट में, है ना, मिट डेन फ्रॉयंडन या इश्गे मिट डेन फ्रॉयंडन। इसी तरीके से है मिट डेन क्रंकन लॉयटन ना, एक्स्ट्रा एन डलता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये जगह इन्होंने खाली छोड़ी हुई है, तो हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी आर हेल्पिंग डेम क्रंकन मान, वी आर हेल्पिंग द सिक पीपल, या द सिक मैन, दे क्रंकन फ्राउ, द सिक लेडी, उन डेम क्रंकन किंड, द सिक चाइल्ड, फुल स्टॉप। और वी आर हेल्पिंग गेन डेम क्रंकन लॉयड, एंड वी ऑल्सो लाइक टू हेल्प, या ज्ञान लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वी ऑल्सो हेल्प टू we also like to help the sick people, the loiter। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका मतलब आएगा। तो बेसिकली आपको डाटिव में सबसे पहले वर्ब ढूंढना है, फिर आपको नॉट ओनली ऑन डाटिव बल्कि एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव में भी आपको सबसे पहले नाउन का जो है जेंडर पकड़ना है कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर है या प्लूरल है, उसके बाद कौन सा केस में है, और फिर चार्ट अगर आपको याद है तो आप उसको अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं ना, तो ये बहुत इजीली ये हो जाता है। फिर आ जाते हैं पार्ट ए में, इगेंजर डी एंडुंगन। ओके, तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 3 केसेस में बना के दिया हुआ है, नॉमिनेटिव, आपके अच्छे समझने के लिए, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, है ना। तो इसको करते हैं एक एक करके। नॉमिनेटिव में नुमा आइंस दे आल्ट मन, मन, यहाँ पे देखो आप, नॉमिनेटिव मैस्कुलिन क्या होगा? ई, दे आल्ट मन, ऑफ देम फोटो इज माइन ओपा, द ओल्ड मैन ऑन द फोटो इज माई ओपा, इज माई ग्रैंडफादर ना। कौन सी फोटो कह रहे हैं? ये वाली फोटो कह रहे हैं इसमें, कि इसमें देखो दे आल्ट मन ऑफ देम फोटो इज माइन ओपा। ओके, दूसरा नोमजॉय डी, अब फ्राउ के लिए, फ्राउ के लिए भी नॉमिनेटिव में क्या लगेगा? ई। यहाँ पे देखो नॉमिनेटिव यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, इसीलिए मैं नॉमिनेटिव में जा रही हूँ, यहाँ पे जाऊंगी। ओके, डी नोमजॉय है, डी आल्ट, आल्ट फ्राउ, फेमिनिन क्या है? ई, नॉमिनेटिव फेमिनिन ई, तो हो जाएगा डी आल्ट फ्राउ ऑफ देम फोटो इज माइने ओमा, जो बुजुर्ग औरत है वो फोटो पे वो मेरी
ओमा है, अभी नानी दादी दोनों साइड की होती हैं, ठीक है, मैटरनल पैटर्नल, तो ओमा है मेरी। ओके, नंबर 3 दास युंग मेडशन, यानी कि जवान लड़की जो है ऑफ डेम फोटो इस माइन कुजीन, वो मेरी कजन है। ओके, दास युंग, अगेन नाउन के न्यूटर के लिए क्या लगाते हैं, ई, तो दास युंगे मेडशन ऑफ डेम फोटो इस माइन कुजीन। अब यहाँ पे इन्होंने हर जगह पे द लगाया हुआ है। आल्ट हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी आल्ट हमारा एडजेक्टिव है, युंग हमारा एडजेक्टिव है और नेट हमारा एडजेक्टिव है, राइट। तो आप देख सकते हो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बेस्टिम्टन आर्टिकल, यानी कि द, ठीक है, सबका मतलब यही है, डे आल्टमान, यानी कि द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, देयर आल्ट मन, एम कैप्स होगा, ठीक है, आल्ट, द ओल्ड मैन, डी आल्ट फ्राउ। एक दो एग्जाम्पल में लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और इसी तरीके से फिर ये इंग्लिश में बनते चले जाएंगे। डी आल्ट फ्राउ, आल्ट हमारा एडजेक्टिव है तो हो जाएगा द ओल्ड लेडी, है ना, और दास युंग मेडशन, तो हो जाएगा हमारा द यंग गर्ल, ओके, युंग, ठीक है। तो इस तरीके से बनता जाएगा डी नेटर लॉयटर दी गुड पीपल, डी नेटर लॉयटर दी गुड पीपल ऑफ देम फोटो जिंट माइनर फ्रॉयड, ये गुड लोग हैं फोटो में वो मेरे सब के सब फ्रेंड्स हैं। ओके, डी नेट, अब देखो डी लॉयटर प्लूरल है तो प्लूरल में क्या होता है, ई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी नेटन लॉयटर ऑफ देम फोटो जिंट माइनर फ्रॉयड, डी नेटन लॉयटर, यानी कि द गुड पीपल जिंट आर ऑफ देम फोटो ऑन द फोटो, on the photo, yeah, sind meine Freunde, are my friends, are my friends। ओके, तो इस तरह से ये बनेगा। फिर आ जाता है एक्यूजेटिव में। एक्यूजेटिव में यहाँ पे देखिए इन्होंने नॉमिनेटिव का वर्ब यूज किया था जाइन, सभी में इस्ट इस्ट जिंट सारी फॉर्म्स हैं किसकी, जाइन की। जैसे एक्यूजेटिव में जो इन्होंने दिया है, एक्यूजेटिव में इन्होंने एक ही वर्ब यूज किया है कैना, कैना यानी कि कैनन, टू नो, कैनन, इश्कैना 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 इश्कैना, मैं जानता हूँ, आई नो आई नो आई नो, क्या बनेगा, आई नो, ठीक है, चारों में यही मतलब है। आई नो डेन आल्ट मन, अब एक्यूजेटिव मैस्कुलिन, डेयर मन, एक्यूजेटिव मैस्कुलिन, एक्यूजेटिव मैस्कुलिन क्या आता है, ई एन, है ना, इश्कैना डेन आल्टन मान, मैं उस बुजुर्ग आदमी को जानता हूँ, ऑफ देम फोटो जाइट लंगम, बहुत सालों से जानता हूँ मैं उस आदमी को जो फोटो में है। इश्कैना डेन आल्टन मान, डेन आल्टन मान यानी कि द ओल्ड मैन या द ओल्ड पर्सन। अब यहाँ पे डेन कितनी वैरायटीज हैं द की, डेन, डी, डास, डी, सभी का तो मतलब द ही है इंग्लिश में, है ना। इश्कैना, आई नो द ओल्ड मैन ऑन द फोटो, ऑफ देम फोटो मीन्स ऑन द फोटो, जाइट लांगम, बहुत समय से जानता हूँ, जाइट लांगम मतलब बहुत टाइम से। ओके, इश्कैना डी, अब फ्राउ के साथ कैसा हो जाएगा, एक्यूजेटिव फीमेल ई ना, इश्कैना डी आल्टे फ्राउ ऑफ देम फोटो निश्ट, अच्छा उसको नहीं जानता है, फ्राउ को नहीं जानता है ना। नंबर 3 इश्कैने दास युंग मेडशन, अब मेडशन में अगेन न्यूटन में ई आएगा ना, इश्कैने दास युंगे मेडशन ऑफ देम फोटो गुड, मैं जो यंग उसमें लड़की है उसको अच्छे से जानता हूँ। इश्कैने डी गुड, अब यहाँ पे प्लूरल में हमने बताया था कि एक्यूजेटिव प्लूरल ई एन ना, सारे प्लूरल ई एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इश्कैने डी गुटन लॉयटर ऑफ देम फोटो निश्ट ना, मैं नहीं जानता, इश्कैना। अब यहाँ पे कैनन में आप देखिए हमेशा एक सब्जेक्ट है इश,
एक ही आदमी है सब्जेक्ट में, है ना, इश, और इसके ऑब्जेक्ट बदल गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले केस में क्या था, इश कैन, मैं जानता हूँ, वेन, तो क्वेश्चन आएगा वेन, क्योंकि एक्कुजेटिव क्वेश्चन क्या होता है, वेन, किसको जानते हो, वेन कैन्स डू, किसको जानते हो, इश कैन डेन आल्टन मान, तो डेन आल्टन मान यहाँ पे क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा डीओ है, ये सारे डीओ हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डेन आल्टन मान, डी आल्ट फ्राउ, दास युंग मेचियन, डी गूटन लॉयट, है ना। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत छोटा सेंटेंस से कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में बिठाया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करने का, और वर्ब पहचानना, कैनन, कैनन देखते पहचान में आना चाहिए, ओके ये तो एक्यूजेटिव है, तो मुझे एक्यूजेटिव का ही चार्ट जो है देखना है, एक्यूजेटिव की लाइन फॉलो करनी है, चार्ट तो नहीं, लाइन, ठीक है, कि एक्यूजेटिव में क्या क्या है, कैसे कैसे है ना। दो हमने निपटा लिए। अभी तीसरा क्या है, डाटिव, डाटिव, तो डाटिव में इन्होंने वर्ब यूज़ किया है एक ही, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में उतर जाए। डाटिव में क्या वर्ब होता है, हेल्फन, मदद करना, हेल्फन, हेल्फन, ठीक है। डाटिव जैसे हेल्फन लगता है, उसके बाद का जो हमारा नाउन है, जैसे यहाँ पे डेमान है, डी फ्राउ है, दास मेचियन, डी लॉयट, ये सारे क्या हो जाएंगे, डेम, डेयर, डेम और डेन। फिर से देखिए एक बारी, डाटिव में हो जाता है डेम, डेयर, डेम, और प्लूरल में अभी मैंने आपको बताया था डेन, ठीक है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे दी है, डेम, डेयर, डेम और डेन। इश हेल्प, अब आपको कुछ नहीं करना, पिछले वाली एक्सरसाइज में भी यही हमने किया था कि सारे डाटिव थे, जितने भी डाटिव हैं यहाँ पे आप देखो चार्ट में, सारे डाटिव क्या हो जाते हैं, ई एन, एडजेक्टिव में क्या लगेगा आगे, ई एन, इसीलिए आल्ट हमारा एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा इश हेल्प डेम आल्टन मांदा, इश हेल्प डेयर आल्टन फ्राउ दा, इश हेल्प डेम युंगन मेडशन दा, इश हेल्प डेन आर्मन लॉयटन। सब में क्या जाएगा, ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, खत्म। डाटिव में सारे के सारे ई एन होते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से आप एक चार्ट बना लो अपने नोट्स में कि कौन से वर्ब्स क्या हैं। अभी तक भी हमने 10th क्लास तक भी बहुत सारे वर्ब सीखे हैं जो कि स्पेसिफिक किसी, और हमने प्रपोजिशंस भी देखे हैं जो डाटिव प्रपोजिशंस हैं या एक्यूजेटिव प्रपोजिशंस हैं ना, वो अपने साथ जो है ऑब्जेक्ट्स को भी उसी तरह से चेंज कर देते हैं, ओके। ओके, अब देखते हैं पार्ट बी, श्मेक्ट, श्मेकन, ऑयश, ठीक है। तो श्मेक यानी कि आपको क्या पसंद है, ऑयश मीन्स आप सब लोगों को, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने हमको क्वेश्चन पूछा है, और जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क ही लगाया हुआ है, क्या आप सब लोगों को पसंद है, सबसे पहले क्या पसंद है, डेयर गेमिश्ट जलाट, यानी कि मिक्स सैलेड आपको पसंद है ना। तो अब ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें हमें आगे सेंटेंस में कुछ भी कोई नाउन कोई वर्ब हमें कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब किस में आएंगे, नॉमिनेटिव केस में आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। डेयर गेमिश सलाड, इस पूरे सेंटेंस में हमें सिर्फ सैलेड के बारे में पता है, मतलब कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जब भी हमारा सब्जेक्ट होता है तो नॉमिनेटिव केस उठाता है, ओके। तो यहाँ पे हमें देख के सिर्फ कि मैस्कुलिन है ना, नॉमिनेटिव ही देखना है हमें, इस वाले में ये नॉमिनेटिव देखना है, ओके। और अगर मैस्कुलिन है तो हम ई लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैस्कुलिन है तो डेयर गेमिश्ट जलाट, यानी कि मिक्स सैलेड। डी खाल्ट जुप, ठंडा सूप, ठंडा सूप। अब ये क्वेश्चन कैसे है कि क्या आपको पसंद है मिक्स सैलेड, क्या आपको पसंद है ठंडा सूप, तो ठंडा सूप किसको पसंद आएगा, है ना। तो ये यही बताने की कोशिश गई है कि जब डी जुप्पो होगा यानी कि फेमिनिन होगा तुम कैसे लिखेंगे, डी काल्ट जुप, ओके। उसके बाद है नंबर 3 में दास इंडिश एसन, इंडिश यानी कि इंडियन खाना, है ना। तो हमको पसंद है दास इंडिश, एसन में अगेन हमारा दास एसन है तो क्या होता है ई, ओके। तो दास इंडिश एसन, तो दास इंडिश एसन, हाँ खाना हमको पसंद है। नंबर 4 फ्रिश टोमाटन, टोमाटन यहाँ पे प्लूरल है इसलिए प्लूरल में नॉमिनेटिव में होता है ई एन, तो हो जाएगा डी फ्रिशन टोमाटन। देयर ट्रॉकन वाइन, देयर वाइन होता है यानी कि मास्कुलिन, तो हो जाएगा देयर ट्रॉकन वाइन, देयर ट्रॉकन वाइन। दास फ्रिश ब्रोट, ब्रोट अगेन
यहाँ पे नॉमिनेटिव, नाउन क्या न्यूटर क्या होता है हमारा ई, दास फ्रिशर ब्रोट। ओके, तो ये सारे के सारे किस में थे हमारे नॉमिनेटिव में, क्योंकि ये सब के सब सब्जेक्ट्स ही हैं, है ना। इसके अलावा हमें और कोई वर्ब या फिर कोई लंबा सेंटेंस नहीं है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या ये एक्यूजेटिव या डाटिव में है। दिस ऑल आर नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन है मिया श्मेक्ट या श्मेकन, मुझे अच्छा लगता है। ओके, नुमा आइंस डी ज्यूस एप्पल, मुझे अच्छा लगता है डी ज्यूस एप्पल। अब ये यहाँ पर भी फुल स्टॉप मार दिया है स्टार्टिंग में ही, इसका मतलब ये भी हमारा नॉमिनेटिव, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि द स्वीट एप्पल्स। ओके, मिया श्मेक्ट डी ज्यूस एप्पल। तो अब हमें यहाँ पे एप्पल जो है हमारा प्लूरल है, तो नॉमिनेटिव प्लूरल होता है हमारा ई एन, है ना। नॉमिनेटिव प्लूरल क्या होता है ई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ज्यूसन एप्पल, डी ज्यूसन एप्पल, मिया श्मेक्ट श्मेकन डी ज्यूसन एप्पल। अगर आप इस सेंटेंस में भी इसको आप ऐड कर देना, मिया श्मेक्ट श्मेक्ट ओइश देयर गेमिश्ट ज़लाड, तभी भी ये नॉमिनेटिव में, क्योंकि ये सिर्फ जो है हमें, अगर ये सेंटेंस भी बना दूँ ना, अच्छा लेट्स अप आई थिंक सो ये सेंटेंस पूरा इसके साथ ही है, मिया श्मेक्ट डी ज्यूसन एप्पल, मिया श्मेक्ट दस फ्रिश ब्रोथ, तब भी जो है ये हमारा दस फ्रिश ब्रोथ और देम वो मार्क, हाँ ये साथ में ही है, ये साथ में ही सेंटेंस है। ओके, अभी मैंने इसको, मुझे लगा जैसे अलग से, बट अगर मैं इसको बोलूँ साथ में मिया श्मेक्ट, श्मेकन होगा, यहाँ पे प्लूरल है तो मिया श्मेकन डी ज्यूसन एप्पल, फुल स्टॉप, ठीक है। पर यहाँ पे होगा मिया श्मेक्ट दस फ्रिश ब्रोथ और देम वैकेंटलिश मार्क्ड। ओके, तो ये साथ में ही सबके आएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे क्या हमने सही किया, श्मेक्ट देयर गेमिश्ट ज़लाड, श्मेक्ट डी खाल्ट ज़ुप, इसमें तो देखिए नॉमिनेटिव ही बन रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट केस में ही आ रहा था। इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है एक एक बार इसको पढ़ के देखना पड़े, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है मिया श्मेकन डी ज्यूसन एप्पल, यहाँ पे प्लूरल है ना, तो यहाँ पे तो ठीक है, ये हमारा नॉमिनेटिव में है। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस है इश एट्स ज्ञान डीजन रोट एप्पल। अब आप देखो यहाँ मैस्कुलिन है एप्पल, और यहाँ पे इन्होंने ऐसा हमको यहाँ पे एक्यूजेटिव वर्ब दिया है। ओके, एक्यूजेटिव वर्ब है और इश हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हमारा एप्पल, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस में लगेगा मैस्कुलिन। एक्यूजेटिव मैस्कुलिन क्या होता है हमारा ई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा इश एस ज्ञान डीजन डीजन रोटन एप्पल। ओके, डीजन रोटन एप्पल। ओके ओके, सेकेंड है दास फ्रिश ब्रोथ। अब यहाँ से आपको होगा मिया श्मेक्ट दास फ्रिश ब्रोथ। मिया श्मेक्ट अगेन ये सब्जेक्ट में ही रहेगा, मिया श्मेक्ट क्या पसंद है आपको ना, वास श्मेक्ट मिया दास फ्रिशे ब्रोथ। ओके, दास फ्रिशे ब्रोथ नॉमिनेटिव में आएगा ये वाला, इतना ये हमारा नॉमिनेटिव में रहेगा। ऑस डेम, अब कहाँ से हमको कहाँ से पसंद है, वो खिंटलिश मार्क्ड। ओके, ऑस डेम, जो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डेम बना के आपको बता दिया है कि ये अब डाटिव बनेगा, ठीक है। ऑस डेम, तो अब मुझे डाटिव का मैस्कुलिन देखना पड़ेगा, ठीक है। डेम मार्क क्योंकि मैस्कुलिन, तो मैं डाटिव का मैस्कुलिन देखूंगी, डाटिव का मैस्कुलिन होता है ई एन। ऑस डेम वोखेंटलिशन मार्क्ड, यानी कि मुझको पसंद है फ्रेश ब्रेड मार्केट से ना, जो वीकली मार्केट लगता है ना, वीकली मार्केट, उससे मुझे वो ब्रेड पसंद है। नंबर 3 मिया श्मेक्ट डेयर वार्म वाइन। अब इतना जो है नॉमिनेटिव में ही रहेगा, मुझे पसंद है क्या, वार्म वाइन, मुझे गरम गरम, जो वार्म गरम गरम तो नहीं मगर वार्म वाइन जो है मुझको पसंद है ना। मिया श्मेक्ट डेयर वार्म, नॉमिनेटिव में हो जाएगा डेयर के साथ वार्मे वाइन। ओके, मिट डेम, अगेन अब यहाँ से मिट लग गया है, मिट के लगते ही ये हो जाएगा, और डेम भी इन्होंने बना दिया है डाटिव, ठीक है। डाटिव अगेन डाटिव, डेयर कुखन मास्कुलिन है तो डाटिव मास्कुलिन हो जाता है हमारा ई एन, मिट डेम ट्रॉकनन कुखन, ठीक है। मुझे उसके साथ जो है वाइन, ट्रॉकन कुखन के साथ वाइन पसंद है। नंबर 4 दास इटालियनिश, या मिया श्मेक्ट दास इटालियनिश इटालियनिश आइस। अगेन ये जो है हमारा नॉमिनेटिव में है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है, ये मुझको पसंद है, क्या पसंद है, वाज मागिश या वाज श्मेक्ट मिया। वाज, जब भी वाज आता है वेयर ओडा वाज, दो क्वेश्चंस होते हैं नॉमिनेटिव के, वेयर ओडा
वाज, है ना। यहाँ पे हो जाएगा वाज। आप क्वेश्चन पूछो वाज schmeckt mir, वाज schmeckt mir ना, तो mir schmeckt, mir schmeckt die süßen Apfel, die süßen Apfel, एप्पल। तो ये जो आएगा ये आपका अब नॉमिनेटिव में आएगा वज। ये सारे के सारे डी यूसन एप्पल, ये जो पहले वाले हैं ना, दास फ्रिशर ब्रोट दे वार्म वाइन, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछो अब तब आपको वज पता चलेगा कि वज हमारा नॉमिनेटिव होता है, ठीक है। इसीलिए सारे नॉमिनेटिव केस में आ रहा है, ओके। दास इटालियनिश आइस, अब मिट, यहाँ से मिट हो जाएगा, मिड डे वार्म, दोनों के दोनों देखिए ऑलरेडी डेयर चेंज हो गया क्योंकि डी टॉटो फेमिनिन होती है, फेमिनिन डाटिव हमारा हमेशा हमारा डेयर होता है। फिर से एक बार लिख देती हूँ, डेम डेयर, डेम और डेन, ये देखिए फेमिनिन डाटिव जो है डेयर होता है, इसीलिए यहाँ पे हो गया मिट डेयर वार्म वार्मेन। जैसे मैंने कहा डाटिव में सारे ईएन आते हैं एंडिंग, है ना। मिट डेयर वार्मन टॉट। नंबर 5 दास वार्म डेजर्ट, डेजर्ट अगेन दास डेजर्ट होता है। वाज schmeckt mir, अगेन पूछेगा वाज schmeckt mir, मुझको क्या पसंद है, आंसर आएगा दास वार्म डेजर्ट, दास वार्म डेजर्ट, ओके, दास वार्म डेजर्ट, ये नॉमिनेटिव आपका। फुल स्टॉप। इश एस सोफोट ऑफ, मैं उसको जल्दी खा जाता हूँ। नंबर 6 दास वेगन, वाज schmeckt mir, mir schmeckt das vegan एसन निश्ट, वेगान खाना मुझे पसंद नहीं है, तो दास वेगान नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव न्यूटर जेंडर होगा दास एसन हमारा न्यूटर है, ठीक है। तो हो जाएगा दास वेगान एसन। इश एट्स, अगेन अब सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास इश है, ऐसा मेरा एक्यूजेटिव वर्ब है। इश एट्स मुझको पसंद है, लीब्य डेन जाफ्टिक हमबर्गर, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एसन हमेशा अपने साथ, एसन हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है और हमेशा अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाता है, ठीक है। उस थ्योरी से देखें तो डेन जाफ्टेक हमबर्गर नाउन है हमारा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो डेन क्या हो जाता है एक्यूजेटिव और हैमबर्गर मैस्कुलिन है, तो क्या एंडिंग क्या आएगी, ई एन, डेन जाफ्टिगन हमबर्गर, ठीक है। एर्गेंजर डी एडजेक्टिव एंडुंगन इम नोमिनेटिव, अब आपको ये जो है नोमिनेटिव में करने हैं। नुमा आइंस डेयर ग्राउ, अब उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है कि नॉमिनेटिव में ही आपको करना है, दूसरा चीज़ जाना नहीं है ना। तो नॉमिनेटिव में हम लोग ये फॉलो करेंगे एज पर द जेंडर, जैसे जैसे जेंडर आएंगे उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। नुमा आइंस डेयर ग्राउ अनोराक इस श्मुत्सिक, इस भी आया है इन्होंने, है ना। डेयर ग्राउ अनोराक, अनोराक मास्कुलिन है, ई हो जाएगा, है ना, डेयर ग्राउ अनोराक। दास वाइस क्लाइड, क्लाइड दास वाइजे क्लाइड, ठीक है। न्यूटर जेंडर क्या हो जाता है, मैस्कुलिन न्यूटर, ओके। नंबर 3 डेयर ब्लाउ मेंटल, मांटल gefällt mir gut, ओके। नंबर 4 दी ब्राउन शुअर, शुअर प्लूरल में हम देखेंगे ईएन, प्लूरल क्या है, नॉमिनेटिव ईएन। अब आपको नॉमिनेटिव ही फॉलो करना है, राइट, किसी और चार्ट में जाना नहीं है, तो इसमें ज़्यादा हेडेक है नहीं, है ना। दी गैल्ब, गैल्ब यानी कि पीली जैकेट जो है, यक इज प्राइज वेट, दी गैल्ब यक, गैल्ब यक। दी रोट ब्लूज, दी रोट ब्लूज। देयर टॉयर हूट, तो टॉयर, ओके, महंगी हूट, हूट यानी कि कैप, सारे के सारे आप देखिए कपड़े ही हैं यहाँ पे, ये सारे हमने ऑलरेडी 7th 8th में क्लासेस में सब पढ़े हैं, क्लाइडुंग में, है ना, अंडर क्लाइडुंग, आप एक बारी ये भी जाके क्लास 7th 8th का वीडियो है, बिल्कुल फ्री है ना, आप जाके देख सकते हैं। और उससे जैसे अगर आपको आर्टिकल्स नहीं पता तो आप जाके पढ़ सकते हैं, फिर आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी, बेटर समझ में आएगी, ठीक है। नुमा आख्त दे गेस्ट्राइफ्ट पुलोवर इज आल्ट मोडिश, पुलोवर है तो ई, दे गेस्ट्राइफ्ट मतलब ये देखिए, ये गेस्ट्राइफ्ट है, ये स्ट्राइप्स वाली, इसको कहते हैं गेस्ट्राइफ्ट, स्ट्राइप, STRIP,
धारीदार जो होती है, जिसमें लाइनें होती हैं, उसको कहते हैं गेस्ट्राइफ्ड। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। आपको अगर कभी जर्मनी जाना हो, वहाँ पे आपको पुलोवर खरीदनी हो ऐसे धारीदार, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट्राइफ्ड पुलोवर इज आल्ट मोडिश। वो कह रहा है कि ये पुराने ज़माने का, आल्ट मोडिश यानी कि ओल्ड पैटर्न का है ना। 9 mir gefallen die weiß Handschuhe। अब Handschuhe यानी कि जो हैंड के ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स इन्होंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं। Handschuhe मतलब होता है हैंड के ग्लव्स। और लेदर, लेदर मतलब होता है लेदर, लेदर चमड़े का, ठीक है। तो वाइस अब ये हो जाएगा डी वाइजन, क्योंकि प्लूरल क्या है हमारा, नॉमिनेटिव en, ओके। gefällt dir das grüne Kostüm, das Kostüm होगा तो grüne हो जाएगा, das grüne Kostüm oder das blau, ओके। या तुमको जो है ग्रीन कॉस्ट्यूम पसंद है या फिर तुमको ब्लू कॉस्ट्यूम पसंद है, ओके। gefällt dir, तो ये सारे नॉमिनेटिव केस में ही हैं, है ना, नॉमिनेटिव केस में ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एडजेक्टिव आपको पता करने हैं केस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इन्होंने दिया एर्गेंजे डी एडजेक्टिव इंडुंगन इम एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस में अब आपको देखना है, यहाँ पे वर्ब देखते चलेंगे हम लोग। एक्यूजेटिव के लिए हम लोग ये वाला पार्ट यूज करेंगे, ठीक है, ई एन ई और ई एन, ओके। नंबर 1 एक्यूजेटिव में आपको करना है ये इश फिंड, फिंड देखते ही पता चल जाता है एक्यूजेटिव वर्ब है। एक्यूजेटिव वर्ब फिंडन। इश फिंड, इश हमारा सब्जेक्ट हो गया। इश फिंड क्या फाइंड आउट किया, दास श्वास आबंड क्लाइड आलमोडिश। मैंने फाइंड आउट किया कि जो काले रंग का जो रात का कपड़ा है वो बहुत ही पुराने मोड, आलमोडिश मतलब पुराने टाइप का हो गया है, ठीक है, नया डिज़ाइन नहीं है, पुराना डिज़ाइन है उसका। इश फिंड दास श्वार्स क्लाइड है, दास क्लाइड है तो ई हो जाएगा, दास श्वार्स आबंड क्लाइड। नंबर 2 इश फिंड देन कोर्स रॉक हेशलिस। हाँ, जो छोटी जो रॉक जो है, जो स्कर्ट है वो मुझे गंदी लगती है, भद्दी लगती है। हेशलिस यानी कि भद्दी। डेन कोर्स, अगेन यहाँ पे हमारा ये एक्यूजेटिव है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डेन कोर्स रॉक, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और नाउन भी। कोर्स हमारा एडजेक्टिव हो गया है ना। डेन हमारा उन बेस्टिम्ड आर्टिकल हो गया है, द, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस है, और आप जान रहे होंगे कि किस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स एक ही पैटर्न के हैं, ताकि आपको अच्छे से इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ना। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस दी हैं, इसको आप करना। इश फिंडर डेन कोर्स रॉक, अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी डेन बना दिया है, डेयर रॉक होता है, डेन रॉक बना दिया क्योंकि ये एक्यूजेटिव मैस्कुलिन है। एक्यूजेटिव मैस्कुलिन आपका en होता है, तो ये हो जाएगा डेन कुर्जन रॉक, ओके। नंबर 3 इश फिंडर दी श्वाज शूअ एलिगेंट। शूअ जूते हैं और प्लूरल में है, तो प्लूरल में हमेशा हमारा en हो जाता है, दी श्वार्जन शूअ एलिगेंट, ओके। नंबर 4 दी अपगेट्रागन जीन्स। अपगेट्रागन का मतलब होता है वर्न आउट जीन्स, वर्न आउट, जो हम लोग काफ़ी बार पहन लेते हैं ना कोई जीन्स, तो वो कैसे कंफर्टेबल हो जाती है ना, बहुत घिसी हुई पैंट, जो घिसी हुई जो जीन्स होती है उसी को कहते हैं अपगेट्रागन जीन्स, ओके। दी अपगेट्रागन जीन्स फिंडे इश बेक्वेम। काफ़ी बार पहनते पहनते उसका जो जो इलास्टिक होता है, या जो उसकी जो हाँ इलास्टिक ही होता है, वो बहुत कैसा कंफर्टेबल हो जाता है, एकदम बॉडी के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। उसी वर्ड को कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, अपगेट्रागन जीन्स, या डे अपगेट्रागन जीन्स फिंडे इश। यहाँ पे अब फिंडे बाद में आया, मगर सब्जेक्ट इशी है हमारा, क्योंकि मुझको ही पसंद है क्या। अब इस केस में यहाँ ऑब्जेक्ट इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, ठीक है। तो हमेशा मैं कहती हूँ सब्जेक्ट से आप शुरू करो। इश फिंडे डी अपगेट्रागन जीन्स बेक्वेम, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है। उसमें आपको एग्जैक्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल जाता है, आपको पता चल जाएगा कि एक्यूजेटिव है या फिर किसी और केस में है। अब इस केस में हमारा फिंडन आया है ना, तो डी जीन्स जो है यहाँ पे हमारा, वैसे तो डी जीन्स हमारा फेमिनिन होता है, मगर डी जीन्स हमारा प्लूरल भी होता है, पर आई थिंक सो यहाँ पे डी जीन्स जो है हमारा सिंगुलर ही होगा ना। एक सेकेंड, डी आपके ट्रागन जीन्स, आपके आई थिंक नहीं, इसको हमें प्लूरल में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जीन्स जो है ना, जीन्स शॉर्ट्स ये सब जो हैं
शॉर्ट्स, ये सब कैसे प्लूरल में बनते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका प्लूरल उठाना पड़ेगा, दैट इज़ दी ई एन। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे डी अपगेट्रागनेन, दी अपगेट्रागनेन जीन्स फिंडे इश पेक्वेम, ये अपगेट्रागनेन जीन्स, ओके। डेन आल्ट मोडिश, डेन यहाँ पे अगेन एक्विजेटिव फॉर्म में लिखा है उन्होंने डेन, क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने डेन से किया है, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी सब्जेक्ट पीछे चला गया है। अब आप इसको घुमा के देखो, इश काउफर डेन आल्ट मोडिश अंशुक निष्ठ, है ना। तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए उसको डेन अंशुक करना पड़ेगा हमको, है ना। पर ऐसे भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, डेन आल्ट मोडिश अंशुक, वो वाला जो पुराना अंशुक है काउफेशनिच, वो मैं नहीं खरीदने वाली, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस बनता है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही है, डेन आल्ट मोडिश अंशुक, अंशुक के आगे हमारा लगेगा ई एन, है ना। एक्विजिटिव मैस्कुलिन क्या होता है, ई एन, देयर अंशुक मैस्कुलिन है, इसीलिए ई एन आएगा, ओके। डी आल्ट मोडिश श्लाक होज, डी से श्लाक होज है, इसीलिए आल्ट मोडिश, आल्ट मोडिश। एक्विजिटिव फेमिनिन ई होता है, डी आल्ट मोडिश श्लाक होज विल इश्क आउक निश काउफन, वो भी मैं नहीं खरीदूंगी। श्लाक होज, होज मतलब ट्राउजर होता है, डी होज, डी होज। और श्लाग होज जो होते हैं बहुत आजकल चले हुए हैं, डी होज मतलब होते हैं ट्राउजर्स, और डी श्लाग होज होते हैं हमारे, डी श्लाग होजा होते हैं जैसे बेल बॉटम टाइम्स के, जिसके नीचे के ना लड़कियों की जो पैंट्स होती हैं, जो चौड़े वाले जो होते हैं, ये जो चौड़े से रहते हैं ना, इसको कहते हैं श्लाग होज। ऐसे तो बहुत वैरायटी होगी, मगर बेसिकली आपको क्या देखना है, होज। अगर एंड में होज है तो आर्टिकल उसका डी ही होगा, ठीक है। बाकी आप जर्मन वेबसाइट्स में भी जाके देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत पैटर्न मिलेंगे कौन से पैंट को क्या कहते हैं ना, क्योंकि आजकल तो बहुत टाइप्स की पैंट्स आती हैं लेडीज़ की, ठीक है। तो ये इन्होंने एक डी होज और एक श्लाग होज दूसरा दिया है। आप श्लाग होज सर्च कर सकते हो इमेजेस में, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं किस तरीके की पैंट्स की बात कर रही थी, ठीक है। देखना चाहिए, उससे एक आइडिया रहता और वो वर्ड भी याद हो जाता आपको, ठीक है। नंबर 7, ज़ारा खौफ्ट दी ब्लाउज जीन्स मिट डेयर रोट अ ब्लूज, ब्लूज ऊपर का पार्ट होता है, श्लाग होज नीचे का पार्ट होता है ना, शर्ट और पैंट। सारा कॉफ्ट, अब कॉफन आया है, कॉफन अगेन एक्विजिटिव वर्ब है हमारा, डी ब्लाउज जीन्स, सारा क्या खरीद रही है, ब्लाउज जीन्स, ब्लू जीन्स खरीद रही है। अगेन जीन्स हमारा प्लूरल में ही, इसको पीएल में कर देती हूँ क्योंकि ये कभी भी सिंगुलर नहीं, मैंने भी देखे हैं। सारा कॉफ डी ब्लाउन जीन्स होना चाहिए, हाँ। सारा कॉफ डी ब्लाउन जीन्स मिट डेयर, अब यहाँ से ये जो है मिट डेयर रोट, अब यहाँ पे इन्होंने बोला एक्विजिटिव, बट ये तो डाटिव बन गया है क्योंकि डी ब्लूजर है, देखिए डेयर बन गया है ना, बट प्लूरल डी ब्लूजर, डी ब्लूजर रोटन होना चाहिए, मिट डेयर रोटन, बट ये तो बकवास ही लिखा है फिर एक्विजिटिव, क्योंकि यहाँ से तो ये डाटिव बन गया है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डी ब्लूजर एक्विजिटिव देखूँ तो ई बनना चाहिए, है ना। एक्विजिटिव में अगर देखूँ तो फेमिनिन क्या होती है, ई होता है, बट यहाँ पे मिट लगा रखा है ना, ये बट अलग से दे दिया इन्होंने, ये एक्विजिटिव तो नहीं रहा। इसका पहला पार्ट एक्विजिटिव था कॉफ्ट वाला, बट उसके बाद में जो मिट लगाया है ना, उससे ये डाटिव केस में बन गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे डाटिव देखना होगा, डाटिव आपको डी ब्लूजर देखना पड़ेगा यहाँ पे, डी ब्लूजर फेमिनिन है तो ये ई एन मैंने उठाया, ठीक है। ये ई एन गया आपका यहाँ पे, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज क्वेश्चन से, हमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं इन एक्सरसाइजेस में। नुमा 8, इरिस ट्रेक्ट डेन लंग रॉक, ट्रेक ट्रैक पेनी, इरिस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और डेन बन गया एक्विजिटिव, डेन लंग रॉक, सॉरी डेन लांगन एक्विजिटिव है ना, डेन लांगन रॉक, ई एन होता एक्विजिटिव मैस्कुलिन। मिट अगेन फिर यहाँ से मिट आ गया है, ये डाटिव बन गया है, ठीक है। डेम ऑलरेडी इन्होंने चेंज कर दिया है, एज पर डेयर पुलोवर के डाटिव में डेम बन जाता है ना। यहाँ पे ये देखिए डाटिव में यहाँ पे डेम बन जाता है, तो डेम आ जाएगा, और वार्मन कौन सा आएगा, ये ई एन, डाटिव का मैस्कुलिन, ये डाटिव का मैस्कुलिन यहाँ पे आया है, ठीक है। डाटिव का मैस्कुलिन यहाँ पे है वार्मन पुलोवर। एरिक जीत डी नोए डैश होज,
एरिक जीत अनसीहन, अगर पहन रहा है ना, अभी हमने देखा था अनसीहन। एरिक पहन रहा है, सब्जेक्ट है, क्या पहन रहा है, डी नॉय होजर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डी होजर, तो हो जाएगा डी नॉय होजर। डेम मिट डेम, अगेन यहाँ से डाटिव है, मिड डेम गेस्ट्राइफ्टन यानी कि अगेन धारीदार, हेम्ड टी शर्ट होती है ना, अन नास हेम्ड ईएन आ जाएगा। डाटिव में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सारे ईएन है। डानियल हट दिन प्रैक्टिस अनसूख, हट यहाँ पे आया हाबिन, डानियल सब्जेक्ट है ना, डानियल हट दिन प्रैक्टिस अनसूख, हो जाएगा प्रैक्टिशन, मैस्कुलिन है, तो हमारा एक्कुजेटिव मैस्कुलिन हमेशा ईएन आता है। अनसूख मिट डेन, अब यहाँ पे मिट आ गया है, यहाँ पे मिट आ गया है यानी कि डाटिव हो गया है। ऑलरेडी इन्होंने देखिए स्पोर्ट शुअन जो है प्लूरल है, स्पोर्ट शुअन, अगर फिर से मैं लिखती हूँ डेम डेयर डेम, और प्लूरल क्या हो जाता है डेन, डाटिव प्लूरल हमेशा डेन होता है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो इन्होंने डेन कर दिया, ये प्लूरल का डेन है। ओके, मिट डेन आल्ट आल्टन, क्योंकि डाटिव में सारे ईएन होते हैं, मिड डेन आल्टन, पर यहाँ पे अभी आल्टन कौन सा आया है, ये लास्ट वाला, ये ईएन जो है, ये प्लूरल वाला ईएन यहाँ पे आया है। ओके, ईएन स्पोर्ट्सशुअन अन। और सबसे लास्ट एक्सरसाइज है इर्गेंजरी एडजेक्टिव एंडुंगन हॉइट गेट देयर डुन डैश टिम मिट देयर शुन डैश बीबी स्पाजियरन, हॉइट गेट देयर डुन। अब टिम और बीबी जो है एक लड़का और एक लड़की है, तो इसको हम लोग डेयर टिम कर देंगे और डी बीबी कर देंगे। ठीक है, ऐसा लड़का लड़की के लिए हम लोग कर देते हैं, क्योंकि लड़का भी हो सकता है कि मोटा लड़का है, छोटा लड़का, नाटा लड़का है ना, लड़की कैसी पतली है, मोटी है, तो खूबसूरत है, तो इसीलिए इसके भी हम लोग आर्टिकल देते हैं जब हम लोग एडजेक्टिव करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ड्यून यानी कि पतला लड़का है, ठीक है, और शुन यानी कि ब्यूटीफुल बीबी है। ओके, तो इस तरीके से हम उसको पहले आर्टिकल दे देंगे डेयर और डी। तो हॉइट गेट डेयर डुन टिम, तो डुन टिम जो है यहाँ पे वे गेट कौन गया, तो ये नॉमिनेटिव बताएगा कि कौन गया, किसके साथ तो बाद में आता है, पहले कौन गया वे, तो ये हमारा नॉमिनेटिव में आएगा। और मिट किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे मिट आ गया इसीलिए ये डाटिव बन जाएगा। ठीक है, और डी बीबी क्योंकि फेमिनिन है इसीलिए ऑलरेडी मिट के साथ डेयर बन जाती है। यहाँ पे अगेन फिर से देखिए डेम डेयर डेम और डेन, मैं डाटिव की बात कर रही हूँ, डाटिव में लड़की डी से डेयर बन जाती है, इसीलिए यहाँ पे आया है मिट डेयर शुन। देखिए जब तक एक्सरसाइज, कई लोगों को बोर लग रहा होगा जिन्हें समझ में आ गया है ना, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके इसको पढ़ सकते हैं, बट कई बच्चों को नहीं समझ में आता, उनके लिए मुझे यहाँ पे ना, क्योंकि ये मैं बार बार ही तो एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, इसीलिए उनको जो है थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में कराना ज़रूरी है। और आई होप कि ये स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, तो जितना डिटेल से समझोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, अभी पकड़ लोगे, आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, इसलिए बार बार ही बता रही हूँ ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। तो मिट के साथ डेयर आ जाएगा शुन, और डाटिव में हमारा ईएन ही आता है सब जगह पे। ठीक है, अगर बात करूँ डेयर टिम मस्कुलिन है, तो ये मेरा नॉमिनेटिव मैस्कुलिन हो जाएगा ई। डेयर डुन कौन सा लिखा उठाया मैंने, मैस्कुलिन नॉमिनेटिव ये उठाया मैंने, और मैंने एक डाटिव की फेमिनिन यहाँ की ईएन उठाई। ठीक है, बीबी स्पाजियरन। तो कहानी कैसी है कि हॉइट गेट देयर डुन टिम मिट देयर शून बीबी स्पाजियरन, यानी कि एक पतला टिम जो है आज गया अपनी ब्यूटीफुल बीबी के साथ, बीबी बीबी वाला बोला, बीबी नहीं है हिंदी में, बीबी लड़की का नाम है, दोनों के दोनों घूमने गए ना। हॉइट गेट देयर डुन टिम मिट देयर शून बीबी स्पाजियरन। हाँ, aber er hat ein Problem, er weiß nicht was er ansehen soll। फिर गया कैसे, heute geht der Dun mit der spazieren, अभी सोच ही रहे हैं, अभी गए नहीं हैं। aber er hat ein Problem, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई, er weiß nicht was er anziehen soll, या उसको पता नहीं कि उसको पहनना क्या चाहिए, उसको घूमने जाना है पर पता नहीं कि क्या उसको पहनना है। zuerst sieht er die neue Jeans und das neue T-Shirt an। जो सबसे पहले zuerst सर्वप्रथम, सबसे पहले उसने क्या किया, जीत अन, अनसीहन एक्कुजेटिव है, अनसीहन एक्कुजेटिव वर्ब है हमारा। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या चढ़ा लिया, क्या पहन लिया, एयर, लड़के ने डी नॉय जीन्स। अभी डी जीन्स अगेन मैंने बताया प्लूरल होता है, ठीक है, तो प्लूरल में
ENE होगा, डी नॉयन जीन्स, ओके, डी नॉयन जीन्स, इसको भी PL कर देती हूँ यहाँ पे, PL मीन्स प्लूरल, so es sieht die neuen Jeans und das neue T-Shirt, Akkusativ T-Shirt में हो जाएगा das neue T-Shirt, aber die Größe ist leider falsch, Größe मतलब कि जो नाप उसने पहना, Größe का मतलब होता है नाप, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये सब क्या होते हैं, Größe कहते हैं इनको, साइजेस, ठीक है। इस लाइडर फाल्श, जो उसने पहना वो गलत था, मतलब उसके नाप का नहीं था, फाल्श था, गलत था, ठीक है। दान जीत एयर डी, तब उसने उसके बाद फिर दोबारा क्या पहना, दान जीत एयर, दान उसके बाद, देखो कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। सू एयर्स, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जब आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं ना ऐसे, तब उसके लिए बहुत हेल्प करता है कि सबसे पहले ये किया, दान मैंने ये किया, और लास्ट में हम बोलते हैं जुम श्लूज या अम एंड, ठीक है। ये भी तरीका मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये। उसके बाद उसने क्या किया, दान जीत एयर डी ग्राओ होज अन, उसके बाद उसने ग्रे कलर की जो पैंट थी उसने वो पहनी है ना, दान जीत एयर डी ग्राओ। अब अगेन हमारा यहाँ पे एक्कुसाटिव भी आएगा, दान जीत एयर डी ग्राओ, ग्रावे होज, ठीक है, फेमिनिन है, अन, aber der net Markus ist dagegen, der net Markus ist dagegen। अब यहाँ पे इन्होंने इस यूज़ किया है, यानी कि जाइन है तो नॉमिनेटिव है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, der net Markus ist dagegen, ये अपने आप में ये नॉमिनेटिव है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट है, हम मार्कस की बात कर रहे हैं कि मार्कस जो है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। देयर नेट मार्कस, तो यहाँ पे आएगा मार्कस, अगेन लड़का है तो मैं डेयर लूँगी, इसको मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करेंगे नॉमिनेटिव केस में, तो क्या आएगा हमारा, नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन ई आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डेयर नेट मार्कस ना, डेयर नेट मार्कस, आई थिंक सो। अब डेयर नेटर मार्कस इज dagegen, राइट, ये नॉमिनेटिव केस में आएगा, डेयर नेटर मार्कस इज dagegen, यानी कि जो लड़का पहन रहा था ना ग्राउ होज, वो उसके अगेंस्ट था। अब यहाँ पे एक तीसरा आदमी आ गया, अभी तक कितने लोग थे, टिम था, उसकी फ्रेंड थी बिब्बी, अब ये तीसरा आदमी आ गया मार्कस, तो मार्कस जैसे ही टिम ने ग्रे कलर की पैंट्स पहनी तो मार्कस उसके अगेंस्ट हो गया, dagegen मतलब कि ही डिडंट लाइक इट, वो कह रहे कि क्या पहन रहा है, मुझे तो पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। डेयर एंग अनसुक पास निश्ट, उसके बाद कहानी क्या बड़ी, डेयर एंग मतलब होता है जो कि फिट ना आए, एंग ये भी एक एडजेक्टिव है, एंग का मतलब होता है नैरो, जैसे कि कोई कपड़ा अगर मुझे जैसे टाइट हो जाए, जैसे आप ऐसे फील करो जैसे आपने कोई कोट पहना हुआ है और वो शोल्डर से छोटा पड़ जाता है, तो कैसे हमारे दोनों हाथ फंस जाते हैं ना, अकड़ जाते हैं, तो उसी के तरह से एंग मतलब कि इसे कंफर्टेबल नहीं है, नैरो या फिर एंग कहते हैं उसको, ठीक है, छोटा सा, कसा सा, ठीक है। दे एंग अनसूक पास निश्ट, ये एंग अनसूक, तो मुझे तो ये भी मुझे नॉमिनेटिव में ही लग रहा है, क्योंकि इसमें भी हमारा ये सब्जेक्ट में ही आ रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, सब्जेक्ट केस है। डेयर एंगे अनसुख नॉमिनेटिव और मस्कुलिन, डेयर एंगे अनसुख पास निश्ट, फुल स्टॉप, डी वाइज यख उन डिश्वास होज़ स्टेन इम ऑक श्लिश्ट। अब उसके पास अनसुख जो था वो भी उसको पास नहीं किया, पास मतलब उसको फिट नहीं आया, पासन वर्ब है पासन, वो भी उसको पास नहीं उसको फिट आया। उसके बाद उसने क्या ट्राई किया, डी वाइज यानी कि वाइट कलर का जैकेट, यक und die schwarz काले कलर का होज स्टेन इम ऑक्शलिस्ट, ये भी भाई साहब उसको पसंद नहीं आया, उसको इम ऑक्शलिस्ट, श्लिस्ट यानी कि मतलब वो भी चीज़ उसको अच्छी नहीं सूट किया, पसंद नहीं आया उसको। होज स्टेन इम ऑक्शलिस्ट, ये भी हमारे दोनों नॉमिनेटिव में, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि क्या नहीं पसंद आया उसको। डी, जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो आप हमेशा सोचो कि सब्जेक्ट में क्या आ रहा है। डी वाइज यक नॉमिनेटिव में है ये,
ये नॉमिनेटिव में है। उंट डी श्वार्ज होज, ये भी हमारे नॉमिनेटिव में है। दोनों ही ई हो जाएगा। स्टेन इम ऑक्सलेस्ट, तो पहना क्या इस भाई ने? मार्कस फिंडेड डी गेब्लूम्ड शॉर्ट्स श्रेक्लिश। अब मार्कस, वो तो उसको पास नहीं किया, दूसरा मार्कस को अब फिर से उसको जो है ये पसंद नहीं आया, उसको कैसा लगा? श्रेक्लिश लगा, यानी कि गंदा लगा। मार्कस फिंडेड डी गेब्लूम्ड शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जो है हमारा अगेन प्लूरल है, जैसे जीन्स होती है वो हमेशा प्लूरल में लिखी जाती है, प्लूरल में आती है शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट कभी नहीं बोलते, शॉर्ट्स बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, ओके, याद रखना आप लोग, ये हमेशा प्लूरल नाउन इसको कहते हैं। मार्कस फिंडेड डी गेब्लूम्ड शॉर्ट्स श्रेक्लिश। अब प्लूरल में तो ई नहीं आता, तो उसका ना टेंशन नहीं लेना, ई नहीं लगा देंगे सीधा ना। फिंडेड, हालांकि यहाँ पे इन्होंने फिंडेड दिया है तो एक्यूजेटिव ही है, वर्ब है। और यहाँ पे आप मार्कस सब्जेक्ट है, सब किसको पसंद नहीं आया? तो मार्कस को पसंद नहीं आया। क्या नहीं पसंद आया? बस ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे भी और दूसरा तरीका, जैसे मैंने बताया, प्लूरल में आपको आंख बंद करके एन लिख देना है, अगर आगे जो है डेफिनेट आर्टिकल है डी, ठीक है। मार्कस फिंडेड डी गेब्लूम्टन शॉर्ट्स श्रेक्लिश, आई होप सही है, डी गेब्लूम्टन शॉर्ट्स श्रेक्लिश। अब मार्कस को वो भी पसंद नहीं आया। बाइड फिंडन डी गेस्ट्राइफ्ट याख आल्ट मोडिश। आप दोनों के दोनों, बाइड मतलब कि आपका टिम और मार्कस, टिम और मार्कस दोनों को ही फिंडन डी गेस्ट्राइफ्ट या गेस्ट्राइफ्ट अगेन। अच्छा, ये वाली जो थी, मैंने एक चीज़ मैंने लिखा था यहाँ पे, इसको कहते हैं गेब्लूम्ड। गेब्लूम्ड मतलब होता है ये फ्लावर पैटर्न्स, ठीक है, फ्लावर पैटर्न। ये शॉर्ट्स हैं, ठीक है, डी शॉर्ट्स प्लूरल नाउन है। और इस तरीके से ये जो है ये आपकी है गेस्ट्राइफ्ट, गेस्ट्राइफ्ट यानी कि लाइंस वाली, क्या बोलेंगे इसको, लाइन पैटर्न, लाइंस पैटर्न। अच्छे दो नए वर्ड यहाँ से सीखने को मिलेंगे, ब्लूम्ड और गेस्ट्राइफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा बाइड फिंडन डी गेस्ट्राइफ्ट यक आल्ट मोडिश, ओल्ड ज़माने की, ओल्ड क्या बोलते हैं, ओल्ड पैटर्न या ओल्ड स्टाइल, आल्ट मोडिश ना। ये बताइए क्या पुराने ज़माने का पहना हुआ है तुमने? अल्ट मोडिश पहना हुआ है ना, तुमको नया ज़माने का पहनना चाहिए। तो अभी दोनों को फिंडन डी गेस्ट्राइफ्ट। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी ट्रिक है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे कहा ना, समझना बहुत ज़रूरी, कंटेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि फिंडन आया है तो आंख बंद करके मेरे को एक्यूजेटिव लगा देना, नहीं। अब आप इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बाइड फिंडन डी गेस्ट्राइफ्ट या कार्ल मोडिश। बाइड हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, डी गेस्ट्राइफ्ट यक फिंडन बाइड। अगर इसको मैं घुमाऊं भी, डी गेस्ट्राइफ्ट यक फिंडन बाइड, नहीं, तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। तो इसीलिए ये एक्यूजेटिव में नहीं होगा, इसमें इन्होंने यही बताया है, इसमें ये नॉमिनेटिव केस में ही जाएगा। बाइड फिंडन डी स्ट्राइफ्ट, ये अभी भी सब्जेक्ट बना है हमारा नॉमिनेटिव। इसी के बारे में हम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, वाज फिंडन बाइड। क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है, वाज, फिर से वाज नॉमिनेटिव में बनता है ना, वेयर ओडा वाज। नॉमिनेटिव में दो क्वेश्चंस होते हैं, वेयर ओडा वाज, क्योंकि यहाँ पे वाज ऑब्जेक्ट है ना, तो हम लिखेंगे वाज फिंडन बाइड आल्ट मोडिश, आल्ट मोडिश। दोनों को, ये क्वेश्चन सही बन रहा है। तो जब भी चीज़ें सही बन जाएं तो समझना कि वो सही दिशा में जा रही हैं। बास फिंडन बाइडा आल्ट मोडिश, दोनों को पुराने ज़माने का क्या लगा, तो जवाब आएगा, वास की जगह उसका जवाब आएगा जो कि नॉमिनेटिव में होगा, डी गेस्ट्राइफ। अब तो ई ही आएगा, यक, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये नॉमिनेटिव में मुझे उठाना है। तो नॉमिनेटिव में फीमेल को एक एक्स्ट्रा ई लग जाता है एडजेक्टिव में ना, तो हो जाएगा डी गेस्ट्राइफ्ट यक, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पहचानोगे, नॉमिनेटिव या डाटिव, नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव या डाटिव में, ठीक है। फिंडन में जैसे आंख बंद करके मत कर देना, मगर अगर एक सब्जेक्ट रहता कि इश फिंड डी यक आल्ट मोडिश, तब अलग बात होती, तब हो जाता एक्यूजेटिव। बट यहाँ पे इन्होंने बाइड और फिंडन करके गड़बड़ कर दी है, ठीक है, इसीलिए नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा।
और लास्ट है डेयर आर्म डैश टिम ब्लाइव जो हाउस। तो जब उसको कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आई, इस भाई ने कुछ भी नहीं पहना, मतलब उसको नहीं पसंद आया, तो वो घर पे ही रह गया। डेयर आर्म, आर्म मतलब होता है पुअर, जैसे अब वो वाला गरीब नहीं, यहाँ पे पुअर कौन सा, बेचारा। आर्म, आर्म हम लोग उसके लिए भी कहते हैं बेचारा, बेचारा लड़का। बेचारा टिम जो था, जब उसको कुछ भी नहीं समझ में आया, उसको सब पुराने ज़माने के कपड़े लग रहे थे, तो इसीलिए वो घर पे ही रह गया। जू हाउस है, अप्लाइव जो हाउस। आर्म टिम, अब यह भी जो है सब्जेक्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट अभी क्या है, टिम के बारे में बात हो रही है कि टिम ही वो आदमी है जो घर पर रह गया है। सब्जेक्ट ना, सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट भी सेम ही है कि डेयर आर्म टिम। तो हम लोग लिखेंगे टिम, डेयर टिम होगा आर्टिकल, तो हो जाएगा डेयर आर्म, डेयर आर्म टिम। डेयर आर्म टिम ब्लाइव जो हाउस बीबी गेट ओनर टिम विक। और बीबी जो है वो अकेली चली गई, वेगेहन, वेगेट, ओन टिम, यानी कि टिम को नहीं लेकर गए। ओके।